जी अखिलेश मिश्री और मैं आज आपको करवाने आया हूँ पेपर नंबर 5 से आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपना नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सीए अखिलेश महेश्वरी। ओके, हाँ जी, अब बात करते हैं आपके पेपर नंबर 5 के बारे में। इंटरमीडिएट पेपर नंबर 5। सबसे पहले इसका नाम क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने मार्क्स का है? पूरे 100 मार्क्स का। पूरे 100 मार्क्स, ऑब्वियसली 100 मार्क्स का पेपर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसके अंदर अपने को देखना क्या है, आज हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं इन लोगों ने। सीएम इंस्टीट्यूट ने पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं, तो देखते हैं चैप्टर्स के लिए। दिस वन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी, 4 सेक्शन बना दिए गए यहां पर। हाँ जी, सबसे पहले सेक्शन ए की बात करता हूं। सेक्शन ए कितने मार्क्स का है? ये है 25 नंबर का, 25 मार्क्स सेक्शन ए। सेक्शन बी कवर करता है आपके 40 नंबर, 40 मार्क्स। सेक्शन सी ये कवर करता है आपके 20 मार्क्स। और सेक्शन डी लास्ट, ये आपके कवर करता है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। अब ए बी सी डी 25, 40, 20, 15, इसमें कवर क्या क्या होगा? जो आपका सेक्शन ए रहेगा उसमें आप क्या पढ़ेंगे? उसमें आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में क्या पढ़ा जाएगा? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में जो आप बचपन में पढ़ते आए हैं, क्या बचपन बोले तो अकाउंट्स का बचपन, एंट्रीज वगैरह, अकाउंट्स वगैरह बनाना, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस एटसेट्रा, डेप्रिशिएशन, ये सब चीजें आप यहां पे पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हुआ करता था एक चैप्टर, कुछ लोगों का फेवरेट भी हुआ करता था। और रेक्टिफिकेशन के बाद और जैसे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, इनकम्स भी हुआ करता था इसमें। तो ये कुछ चैप्टर हुआ करते थे जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, ये इन्होंने वहां पर वापस कवर किए, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बाद इसी सेक्शन में और क्या कवर होगा? कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के लिए अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर होने हैं? इसमें चैप्टर्स जो आपके कवर होंगे, कंसाइनमेंट, ये भी सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है कुछ बच्चों का, और जिन्होंने फाउंडेशन नहीं दिया डायरेक्ट बीकॉम से एंट्री लिया है उनमें कुछ का पढ़ा हुआ रहता है, कुछ का नहीं पढ़ा हुआ रहता। ज्वाइंट वेंचर, ये भी पढ़ा हुआ रहता है अपना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 11th का चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BRBP, डिस्काउंट करवा लिया, एंडोज कर दिया, सारी चीजें। इंश्योरेंस क्लेम, ये नया चैप्टर रहेगा, इंश्योरेंस क्लेम, कि अगर कभी आपके
या जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवा रखा है उस पर्सन के गोडाउन वगैरह में कोई ऐसा कैजुअलिटी राइज हुआ, जैसे फायर हो गया हो, तो उस वजह से जो आपको नुकसान हुआ उसके केस में क्या करना पड़ेगा, आपको कितना क्लेम मिलेगा, ये कैलकुलेशन हम करेंगे कौन से चैप्टर में, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में। ओके, उसके बाद सेक्शन बी। सेक्शन बी, अच्छा ये पूरा सेक्शन है कितने मार्क्स का था, ये सारी चीजें जो आप पढ़ोगे ये सी सारी की सारी 25 नंबर में, ये सारा का सारा 25 मार्क्स कवर करता है। नाउ सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी के अंदर आएगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, हम यहां पर देखेंगे दो मेन, एक तो फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स किस किस के, फाइनल अकाउंट्स होंगे प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस का होगा फाइनल अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशंस एनपीयूज का भी होगा, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जहां पर आपको डेटा पूरा नहीं मिलेगा और आपको डेटा को कंप्लीट करके अमाउंट्स वगैरह फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये आप देखेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे, दूसरा जो चैप्टर इसके अंदर कवर होगा वो होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये आपका कवर करेगा कितने मार्क्स, ये दोनों चैप्टर कहने को दो है, 40 नंबर कवर करेंगे, 40 नंबर 40 मार्क्स के लिए होगा। 15-15 नंबर के तो दो बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स का एक बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का और पार्टनरशिप का एक 15 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन, 30 मार्क्स तो यही हो जाएंगे दो क्वेश्चन में। ठीक है जी, फिर सेक्शन ए, सेक्शन बी, देन सेक्शन सी। सेक्शन सी में आप क्या पढ़ेंगे, सेक्शन सी आपके रहेगा 20 मार्क्स का, जिसमें आप चैप्टर्स पढ़ेंगे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, कभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। इसमें क्या होगा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में, जस्ट लाइक डेटा क्रेडिट अकाउंट, अगर किसी को डेटा क्रेडिट अकाउंट बनाना आता है ना, दैट मीन्स उसको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्चुअली थीम इसका क्या रहता है, इसमें थीम ये रहता है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ डेटर्स और नंबर ऑफ क्रेडिटर्स है, तो वहां पे डेटर्स और क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, अलग से सेपरेट बुक बनाया जाता है, डेटर्स के लिए डेटा लेजर और क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिटर्स लेजर, और फिर उनको बैलेंसिंग करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तो इसीलिए इनका नाम दिया गया सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। तो अलग अलग 3 लेजर बनेगा, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर, और रिमेनिंग आइटम्स के लिए बाकी एक जनरल लेजर बनेगा। तो मतलब आज तक आपने यही देखा था कि जर्नल को हम सब डिवाइड करते थे अलग अलग सब्सिडी बुक्स के अंदर, परचेज बुक, कैश बुक, सेल्स बुक। इस बार हम क्या करने जाएंगे इस चैप्टर में, लेजर्स को सब डिवाइड करेंगे, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर और जनरल लेजर। फिर उसके बाद एक चैप्टर और कौन सा नेक्स्ट, रॉयल्टीज। रॉयल्टीज के केस में जैसे आप किसी इंसान का कोई एसेट यूज कर रहे हैं, तो एसेट यूज कर रहे हैं तो आप वहां से मान लीजिए कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे, तो जितना गुड्स प्रोड्यूस करोगे उस बेसिस पर आप क्या करोगे, जिस बंदे की आप एसेट यूज कर रहे हो उसे क्या करोगे, पेमेंट करोगे, तो ये पेमेंट ही क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा। जैसे अब हमारे केस में हम अगर हम माने कि हम लोग जैसे पढ़ाते हैं, तो अगर हमने बुक राइट किया, ऑथर है हम लोग, तो जो पब्लिशर होगा वो जितनी बुक सेल करेगा उस केस में हमको क्या मिलेगा, हमको रॉयल्टी अमाउंट मिलेगा। तो ये रॉयल्टी चैप्टर को देखेंगे, इसका अकाउंटिंग देखेंगे। देन उसके बाद हायर परचेज, आपने बड़े बड़े सामान खरीदे और उसका पेमेंट कैसे जाएगा, इंस्टॉलमेंट में जाएगा। और खास बात इस हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट में फर्क क्या है, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट में फर्क क्या है, इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, ऑनरशिप हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाती है और बाद में किस्तों का पेमेंट होता रहता है। हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, एट द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, सारा लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे कर दोगे उसके बाद आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर होगा, खरीदने वाले के पास, हायर परचेजर के पास। देन उसके बाद आप देखेंगे क्या, ब्रांच अकाउंटिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अलग अलग ब्रांचेज है वहां पर कैसा अकाउंटिंग किया जाएगा। आप देखेंगे डिपार्टमेंटल, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं,
एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे गुड्स ट्रांसफर होते हैं, उनका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, ये इस चैप्टर में कवर होगा, पूरा इस सेक्शन में कवर होगा, सेक्शन सी। और ये रहेगा आपके 20 मार्क्स का। सेक्शन सी रहने वाला है आपके 20 मार्क्स का। सेक्शन सी 20 मार्क्स। एंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी 15 मार्क्स। ये प्रैक्टिकल कम थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम थ्योरी ज्यादा है। सेक्शन डी, जिसमें आप 2 थ्योरी चैप्टर पढ़ सकते हैं। हाँ, हालांकि एएस जो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये थ्योरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और दूसरा जो चैप्टर आप पढ़ेंगे थ्योरी का, वो है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो पेपर में आपको 2 थ्योरी के क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ओके जी, तो 2 थ्योरी के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। हाँ, हालांकि देखो पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, अगर मैं हल्का सा आपको पेपर पैटर्न बताऊं, अगर पेपर पैटर्न की बात करूं, पेपर पैटर्न की बात की जाए, तो पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके, उसमें आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स भी आएंगे, और मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे कि दो साइड दो वर्ड्स लिख दिए गए, उनको मैच करना कि कौन किससे रिलेटेड है। ये टोटल आपके जो आएगा क्वेश्चन, वो आएगा 25 नंबर का, 25 मार्क्स का, 25 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ऑब्वियसली आपको करना ही है, कंपल्सरी है। और फिर क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8, जिसमें से आपको करने होंगे सिर्फ 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 75 ये कवर होगा, टोटल 75 ये कवर हो जाएगा, 75 मार्क्स का। और 5 क्वेश्चंस करने हैं, सेकंड टू 8, टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? क्वेश्चंस आने को तो आपके पास आएंगे 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस, लेकिन आपको करने सिर्फ कितने हैं, 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं या प्रैक्टिकली। ऑब्वियसली अगर आपने प्रैक्टिस किया है और तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करेंगे, और नंबर भी अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ही आते हैं। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार पूरा सिलेबस के बारे में बता दिया और पेपर पैटर्न के बारे में भी आपको बता लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।